थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं जो हमारी ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन की जॉइंट रेजोल्यूशन है, एक इंसान स्टेटमेंट जो इंडिया के वज़ीर दिफा की तरफ से जो आई है, राजनाथ की तरफ से, मैं समझता हूँ ये उनका बयान एक पॉपुलर स्टंट के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो यहाँ पे उनकी जो प्रीवियस जो मोरक़े हक में जो उनकी रुसवाई हुई और उनके जो जहाज़ गिरे, जो उनकी एग्रेशन को पाकिस्तान ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया, और उसके बाद फिर अगेन इसकी वही जो जहाज़ दुबई में वो करतब दिखाते हुए गिर पड़ा, और उसके बाद इंडिया में एक बहुत मैसिव लेवल पे मोदी के और उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ एक क्रिटिसिज्म वहां पे स्टार्ट हुआ अक्रॉस द इंडिया। अब उसने जो बात की है, मैं समझता हूं कि उसने एक तारीख के साथ एक मजाक किया है। उसने एक ऐसी जाहिलाना पागलपन पे मबनी उसने स्टेटमेंट दी है कि सिंध जो है वो इंडिया का हिस्सा हो सकता है और हमेशा रहा है। अब उसको पागल को पता नहीं है, उसने तारीख नहीं पढ़ी, उसने महात्मा गांधी को भी नहीं पढ़ा, उसने जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भी नहीं पढ़ा उसने, और उसने एक्स इंडियन प्रेसिडेंट राधा कृष्णा को भी नहीं पढ़ा। जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि सिंध एक हकीकत है। सिंध आज की हकीकत नहीं है। सिंध आज से 6000 साल पहले जितनी इंसानी तारीख पे जितनी भी किताबें लिखी गई है, जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री आज जो मौजूद है, सरफेस्ड है दुनिया में, वो प्रूविन है, उसमें सिंध 6000 साल पहले था। और सिंध था इस हमारी जो सिंधु जो लाइफ लाइन है इस पाकिस्तान की, जिस पे उन्होंने गनाउनी साजिश की हमला करने की, ये उसके दम से वो तहजीब कायम हुई। और दुनिया का पहला किताब ऋग्वेदा वो इसी सिंधु के किनारों पे लिखा गया, और उसी ऋग्वेदा में जिस पे बाद में हिंदू मजहब कायम हुआ। मैं आपको थोड़ा ये 1 मिनट में बता रहा हूं कि हम इस कॉन्टेक्स्ट को समझें कि उस पागल को हमें इंटरनेशनल फोरम पे हर जगह जवाब देने के लिए हमें हमारे पास मवाद कितना है। ऋग्वेदा में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सिंधु, सपत सिंधु, जो पहला किताब है जिसके बुनियाद पे हिंदू मजहब कायम हुआ। सपत सिंधु यानी 7 दरियाओं का देश, जिस सिंधु के बुनियाद पे बाद में वो सिंधु लफ्ज चलता हुआ जब पर्शियंस आए 6th सेंचुरी BC में, पर्शियन का रूल यहां पे स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने लफ्ज उन्होंने प्रोनाउंस किया हिंदू, सीन की जगह पे उन्होंने प्रोनाउंस किया हिंदू। हिंदू हिंदू उसकी बुनियाद पे मजहब कायम हुआ, जो बेसिकली अगर आज ये क्लेम करे मुकेश चावला और हमारे दोस्त महेश और ज्ञानचंद ईसरानी कि वो ये हिंदू मजहब नहीं, ये सिंधु मजहब है, इसी के बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं वो सिंधुस्तान बनता है। भाई नेहरू ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस। तो उसके बाद जब ग्रीक्स आए तो ग्रीक्स ने उसको कहा इंडू, इंडू से उन्होंने किया इंडस, और इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं कह रहा हूं कि आप अभी भी देख सकते हो कि इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस, नॉट इंडस इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडिया, जैसे आज हम सिंध की बात कर रहे हैं। तो इसने वो तारीखी उसको डिस्टॉर्ट किया। बाद में सिंध जो है वो एक आज़ाद मुल्क रहा। 1843 में अंग्रेज आए, उन्होंने आके जब इस पे हमला किया तो उस वक्त जो है वो पार्ट बनाया बम्बई, जो इस रेजोल्यूशन में जिसका तज़किरा किया गया है कि बम्बई रेजिडेंसी में एक आज़ाद मुल्क को एक कमिश्नर की हैसियत में देके बम्बई का हिस्सा बनाया गया, और गवर्नर जनरल के अंडर में वो आज़ाद मुल्क सिंध जो है उसके अंडर में आया। और उसके बाद
1843 से लेके बाद में सिंध ने अपने शनाख्त की तहरीक चलाई और 1935 का जब ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया उसके बाद सिंध को एक सूबे की शक्ल मिली 1936 में, जिसके बदौलत ये असेंबली कायम हुई 1937 में। और बाद में 1843 में इसी असेंबली ने वो रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान के हक में, इसी सूबाई असेंबली ने रेजोल्यूशन पास की 1943 में। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि उसको ये पता ही नहीं है कि वो एक तारीख के पहलू को मसक कर रहे हैं। आज मैं आपको एक बात यहाँ पे, जितना छोटा सा मैं तिफले मकतब हूं, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है जिंदगी में, आज का पाकिस्तान हम कहते हैं वादी सिंध है, जो कश्मीर से लेके केटी बंदर तक है, मगर हमारे कुछ पार्ट टूटे हुए हैं। आप अभी भी गूगल करके देख लें कि ढोलावीरा इंडस वैली की साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता की, सिंधु तहजीब की तारीख है या किसी और की है, वो इंडियन गुजरात में मौजूद है। आप लोथल को अभी गूगल करके देखें कि लोथल गुजरात में है, वो इंडस वैली की सिंध का हिस्सा है या किसी और चीज का हिस्सा है। आप अभी वो गूगल करके देख लें कि आपका जो काली बैंगन है राजस्थान में, वो वादी सिंध, हाकड़ो तहजीब और गागर रिवर तहजीब का हिस्सा है या किसी और का है। आप हरियाणा का जो राखी गढ़ी है, आप उसको गूगल करके देख लें कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है या किसी और की है। अगर ये बात बनती है तो हम कहते हैं राजनाथ को कि ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा वादी सिंध के पार्ट है, हम क्लेम कर सकते हैं तारीखी बुनियादों पे, आप नहीं कर सकते सिंध के बारे में। आपको तो पता ही नहीं है। आपने वहां पे बैठ के एक पॉपुलर स्टंट के तौर पे उसको इस्तेमाल किया कि हम जो है हमदर्दियां गेन कर लें कि हम सिंध को अपना हिस्सा बना लेंगे। भाई सिंध एक आजाद मुल्क था, बाद में सूबा बना, अपनी मर्जी से सिंध जो है वो पाकिस्तान में एक रेजोल्यूशन के थ्रू शामिल हुआ था। आज जो जुल्म उन्होंने ढाए हैं वहां पे, वो वहां पे जो हमारे राजस्थान में, गुजरात में, आपके हरियाणा में जो हमारी मुस्लिम जो वहां पे आबाद है, जो सिंधी आबाद है, मैं सिंध से कहता हूं, मैं सिंधी जो लोग वहां पे सिंधी स्पीकिंग आबाद है, उनके साथ मोदी ने जो अशर किया था गुजरात का जब चीफ मिनिस्टर था, जिसको बुचर ऑफ गुजरात का नाम दिया गया, उनके साथ क्या अशर हुआ। आज कच्छ भुज में चले जाओ, आज बनी में चले जाओ, सिंधी स्पीकिंग वहां पे बोलने वाले बैठे हैं। भाई आप वहां पे दिल्ली में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के भड़किया नहीं मारो, यहाँ पे कोई मराठा बोलने वाला नहीं है, वहां पे हमारे बोलने वाले बैठे। कल हम क्लेम कर सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा हमारा पार्ट है, हिस्टोरिकली शुड बी गिवन टू अस। हम वो वापस ले सकते हैं। कल कश्मीर हमारा हिस्सा रहा है, हमने हमेशा रेजोल्यूशन में बात की है, कश्मीर वादी सिंध का हिस्सा है जो उनके पार्ट में। आज वादी सिंध तो पाकिस्तान है, तो ये हमारा राइट बनता है। मैं सच्ची बात यह है कि उसकी जब स्टेटमेंट आई, एक मज़ाहिया किस्म का एक बयान था जिसको कोई पता ही नहीं था कि हम कल वापस ले लेंगे, ये उसका हिस्सा रहा है। अरे बाबा, अपने बड़ों के जो आपके माई बाप हैं उनके तो पढ़ो, उन्होंने क्या लिखा है। ये इंडिया नाम तो ब्रिटिश दौर में आके उसको इंडिया नाम दिया गया, ये हमेशा पहले तो इंडस ही काउंट होता था। तो मैं समझता हूं ये उसकी तारीखी हकायक को मसख करने की स्टेटमेंट है, डिस्टॉर्शन है तारीख की। और उन्होंने, हम यहाँ पे जो वादी सिंध के जो लोग हैं, जो कश्मीर से लेके केटी बंदर तक, उनकी उन्होंने दिलादारी की है। ये तारीखी हकायक को उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, इसको स्ट्रांगली कंडेम किया जाता है। और ये असेंबली पूरी जो है इसको कंडेम करे। और तारीखी फैक्ट कि आपकी रुसवाई, आपका डिफेंस सिस्टम वीक है, आपकी अपनी जो है डिफेंस लाइन कमजोर है, तो आप अपनी जो खामियां हैं वो छुपाने के लिए आप किसी और आज़ाद मुल्क और आज़ाद वतन के हिस्से को क्लेम नहीं कर सकते। ये अक़वाम मुत्तहिदा की फ्लैग्रेंट वायोलेशन है, एक डिक्लेयर्ड मेंबर कंट्री है, और आप वहां पे बैठ के जवाब दे रहे हो। मैं तो आज का केस नहीं, मैं तो 6000 साल से लेके आज का केस बयान कर रहा हूं। आप मुझे दिखा दें इस बीच में इंडिया का है। इंडिया है ही नहीं। इंडस से बना, वहां के बसने वाले लोग थे। आप ठीक है, आपकी गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र पे जो सिविलाइजेशन है, हम उस पर उंगली नहीं उठाते, हम उस पर बात नहीं करते, क्योंकि हम दुनिया की तारीख की तहजीब, हम मौजिब लोग हैं। हम दुनिया की उन अजीम तहजीबों और सिविलाइजेशंस का कदर करते हैं। आप हमारा हिस्सा है, गुजरात हमारा हिस्सा है, राजस्थान हमारा हिस्सा है, हरियाणा हमारा हिस्सा है। मेरा ये असेंबली के फ्लोर पे हो, मैं तारीखी तौर पे इन पे एक नहीं 100 किताबें उठा के आपको साबित करने के लिए तैयार हूं कि वो हमें मिलने चाहिए। हम क्लेम करते हैं कि वो हमारा पार्ट है, ये आपका न था, आप हमसे निकले हो, आप हमारे नाम लेके आप वहां पे बैठे हो, आपको शनाख्त हमने दी है, आप हम पे उंगली नहीं उठा सकते। आई स्ट्रांगली कंडेम इट। थैंक यू।